अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान और आज जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 12, रिकॉग्नाइजिंग एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन विद पे। तो इसका क्या मतलब है कि एम्प्लॉय जो है उसकी कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से है, जो हम उसकी पे बढ़ाई है, ठीक है, क्योंकि वो प्रमोट हुआ है या लेट करते हैं कि उसको बोनसेस मिले हैं, तो उस हिसाब से उसकी पे के हिसाब से उसकी पे के हिसाब से उसकी कंट्रीब्यूशन है हमारी कंपनी के जो सी गोल्स हैं उनको रीच करने के लिए। ठीक है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन उस हिसाब से है या नहीं है। तो ये हम इस चीज़ के मुतालिक हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं। इंसेंटिव पे। इंसेंटिव पे क्या होती है? forms a pay link to an employee's performance as an individual, group member और organizations member। अब इंसेंटिव पे क्या चीज़ है? वो ये है कि ये एक ऐसा एक इनके पे होती है, मतलब कि इंसेंटिव पे क्या होती है? तनख्वाह। ठीक है, अब इसको एक सैलरी भी कह सकते हैं, वेज भी कह सकते हैं। ठीक है, एक ऐसी तनख्वाह होती है। ठीक है, इंसेंटिव पे ऐसी एक तनख्वाह होती है जो किसी जो ऐसे लिंक होती है किसी, मतलब कि लिंक करती है किसी भी एम्प्लॉय की सेपरेट कंट्रीब्यूशन या ग्रुप वाइज कंट्रीब्यूशन को देखते हुए। ठीक है ना? फॉर्म्स अ पे लिंक टू एन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एज एन इंडिविजुअल और ग्रुप मेंबर। ठीक है, incentive pay is influential because the amount paid is linked to certain predefined behaviors or outcomes. For incentive pay to motivate employees to contribute to the organization success, the pay plans must be well designed। ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो ये है ना कि अच्छी एक सैलरी ऑफ़र करना। वो क्यों हम ऑफ़र करते हैं? ताकि जो पार्टिसिपेंट है, ठीक है, जो एम्प्लॉय है, वो मोटिवेट हो, और वो मोटिवेट होकर हमारे जो उनसे डिपार्टमेंट है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक अच्छी जगह पर लेकर जाए। अच्छी जगह पर लेके जाने से मकसद उसके क्वालिटी बढ़ा दे। वो मोटिवेटेड होगा तभी सेटिस्फाई होगा अपनी जॉब से, और सेटिस्फेक्शन की वजह से वो हमारी कंपनी में अच्छी तरीके से काम करेगा और हमारे गोल को जल्दी अचीव भी करवाएगा। ठीक है, तो और जब अच्छी पे होगी, वो पे तभी अच्छी होगी जब उसका पे स्ट्रक्चर अच्छा होगा, वेल डिज़ाइंड होगा। ठीक है, इफेक्टिव इंसेंटिव पे प्लान्स मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। ये 6 रिक्वायरमेंट्स हैं। परफॉर्मेंस मेजर्स आर लिंक टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, परफॉर्मेंस मेजर्स, ठीक है, परफॉर्मेंस की जो सी मतलब कि हम एक पैमाना है ना, पैमाइश करते हैं कि यार कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, वो लिंक करती है ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स से। ठीक है ना? अब गोल्स बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो हमारी मेजरमेंट भी बड़ी बड़ी होनी चाहिए, छोटी छोटी नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉयज़ बिलीव दैट दे कैन मीट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, एम्प्लॉई को हम एक यकीन दिला देते हैं, वो खुद एक के ऊपर अपने ऊपर ना एक यकीन रखता है कि हाँ, मैं जो है एक ऐसा स्टैंडर्ड परफॉर्म कर सकता हूँ कि हमारी जो सी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स को अचीव कर ले। द ऑर्गेनाइजेशन गिव्स एम्प्लॉयज रिसोर्सेज दे नीड टू मीट देयर गोल्स। अब एक मैं लेट करता हूँ कि आईटी का बंदा हूँ, ठीक है, और मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मुझे ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करेगी। मुझे टेबल, कुर्सी, लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, सीपीयू, मॉनिटर, ठीक है, एक अच्छा हाई स्पीड नेटवर्क और प्रोग्राम्स, बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, एम्प्लॉयज़ वैल्यू दैट रिवार्ड्स गिवन, वैल्यू द रिवॉर्ड्स गिवन। ठीक है, फिर जो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, एज ए एम्प्लॉई, तो मुझे रिवार्ड मिलेगा, बोनस मिलेगा। ठीक है, उस चीज़ को मैं वैल्यू दूंगा, क्योंकि वो मेरी मेहनत का काम होगा, तो मैं उसको वैल्यू भी दूंगा। एम्प्लॉयज़ बिलीव द रिवार्ड सिस्टम इज़ फेयर। ठीक है, जब हमें ये यकीन होगा कि रिवार्ड जो है वो मेहनत की बुनियाद पे मिलता है, मेरिट की बुनियाद पे मिलता है, ठीक है, कि यार वो सच्ची बात है कि यार अगर अच्छा काम करोगे तभी मिलेगा। ठीक है, तब जाके हमारे जो है जॉब में ना मोटिवेशन आएगी कि यार मोटिवेट होकर काम करना है, सिफारिश तो चलनी नहीं है, अच्छा काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। The pay plan takes into account that employees may ignore any goals that are not rewarded.
The pay plan take into account that employees may ignore any goals that are not rewarded. इसका मुझे नहीं पता चल रहा, ये मैं छोड़ देता हूँ. Investing in human resource यानी पे फॉर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ये 5 चीज़ें: पीस वर्क रेट, स्टैंडर्ड आउट प्लान, स्टैंडर्ड आउट प्लान, मेरिट पे, इंडिविजुअल बोनस, सेल्स कमीशन. पीस वर्क रेट क्या होता है? अ वेज बेस्ड ऑन द अमाउंट वर्कर प्रोड्यूस. ठीक है, पीस वर्क रेट ये होता है कि 12 लोग हैं, 20 लोग हैं, वो काम कर रहे हैं मिलकर और लेट करते हैं 30,000 वो कमा रहे हैं. 12 लोग हैं, 30,000 का टोटल प्रोड्यूस कर रहे हैं सारा कुछ. ठीक है, तो उस हिसाब से अब 2,000 रुपये जो है वो हम वेज देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, और बाकी के जो से 6,000 होंगे वो हम बिल में और प्रॉफिट में काउंट करेंगे. ठीक है, ऐसे तो जिस हिसाब से हमारे ये प्रॉफिट होगा उस हिसाब से हम उनको पे करेंगे. ये होता है पीस वर्क रेट. स्ट्रेट पीस वर्क प्लान क्या होता है? इंसेंटिव पे इन विच द एम्प्लॉयर पेज द सेम रेट पर पीस नो मैटर हाउ मच द वर्कर प्रोड्यूस. यानी कि यहाँ पर हमने एक गोल सेट कर दिया होता है कि आपको जो है तनख्वाह जो है वो 10,000 मिलेगी. काम बेशक 30,000 का हो, बेशक 20,000 का हो, बेशक 5,000 का हो, इससे हमें कोई मैटर नहीं है, इससे आपका भी कोई सरोकार नहीं है. आपको जो है वो फिक्स्ड पे ही मिलेगी. ठीक है, बेशक आप लाख रुपए का भी काम कर लो. हाँ, मे भी बोनस मिल जाए तो अलग बात है. डिफरेंशियल पीस रेट्स, इंसेंटिव पे इन विच पीस रेट इज़ हायर व्हेन अ ग्रेटर अमाउंट इज प्रोड्यूस्ड. अब मैंने जैसे पीछे स्ट्रेट पीस वर्क प्लान में बताया कि एक जो पे है, वेज है, सैलरी है, वो सेट की हुई है. ठीक है, कोई उससे काम ज़्यादा नहीं करेगा. ठीक है, अब डिफरेंशियल पीस रेट में ये है कि आपको तो लाख रुपए भी आपने प्रोड्यूस किया लेकिन आपको 10,000 मिलेगा. हो सकता है कि आपने 2 लाख तक की सेल कर ली हो, या ऐसा कोई प्रोड्यूस कर लिया हो कि चीज़ जो आपको प्रॉफिट दे रहा है 2 लाख का, तब मे बी इस कंडीशन के ऊपर आपको ज़्यादा पे मिले. ठीक है, आपको ज़्यादा सैलरी मिल जाए. ठीक है ना. स्टैंडर्ड आउट प्लान, स्टैंडर्ड आउट प्लान ये होता है इंसेंटिव प्लान दैट पेज वर्कर एक्स्ट्रा फॉर वर्क डन in less than a present standard time. These plans are much like piece work plans. They encourage employees to work as fast as they can. ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ प्लान ये है कि लाइक मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अब ये पैसे से लिंक नहीं करेगी एग्जांपल, लेकिन फिर भी आपके जहन में बैठ जाएगी. हम पेपर देते हैं, ठीक है, 15 मिनट MCQs के होते हैं, बाकी के जो 45 मिनट्स होते हैं या 35 मिनट्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, सब्जेक्टिव के लिए. ठीक है, अब हम ऑब्जेक्टिव जो है 15 मिनट्स तक करते रहते हैं और फिर 15 MCQs होते हैं, 15 मिनट के ऊपर ही करके हम दे देते हैं, फिर हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होता. ठीक है, सब्जेक्टिव तो बिल्कुल 35 मिनट्स ही रहेगी उसके लिए, 45 मिनट्स. ठीक है, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होता. लेकिन हम 5 मिनट के अंदर हम अगर करके MCQs करके सर कह देते हैं कि सर MCQs कर लिए, सब्जेक्टिव दे दो, हमने काम अपना जल्दी कर लिया वक्त से पहले ही. हमें फ़ायदा पता क्या हो रहा है कि हमें 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं सब्जेक्टिव का पेपर करने के लिए. ठीक है, तो सेम वे आप अगर काम अपना जल्दी कर लोगे ना तो वो आपको बोनस मिलेगा कि भाई अपना काम जल्दी कर लेते हैं. ठीक है, एक तो ये कि उसको दूसरा काम जल्दी मिल जाएगा. ठीक है, जिसको जल्दी करके और बोनस कमा लेगा. ऊपर से ये कि जो सा उसने काम ऑलरेडी जल्दी कर लिया, या तो वो घर भी जा सकता है या फिर वो मज़ीद एक्स्ट्रा वर्क कर सके ना, अपनी पेमेंट बढ़ा सकता है. ठीक है, मेरिट पे होता है अ सिस्टम ऑफ लिंकिंग पे इंक्रीज टू रेटिंग्स ऑन अ परफॉर्मेंस स्केल. ठीक है, मेरिट पे ये है कि बहुत सारे 15-10 लोगों को हम इकट्ठा कर लेंगे एक ही स्केल के या मुख्तलिफ स्केल के, उसमें से हम परफॉर्मेंस देखेंगे यार क्या है पड़ी. ठीक है, तुम्हारी परफॉर्मेंस कितनी है, तुम्हारी परफॉर्मेंस कितनी है, तुम्हारी परफॉर्मेंस कितनी है. ठीक है, और मतलब लाइक बिहेवियर कैसा है और सेल कैसी है, तुम्हारी डीलिंग कैसी है, सारा कुछ हम एक स्केल के ऊपर देख लेते हैं, और जिसकी सबसे ज़्यादा होती है उसको हमें बोनस दे देते हैं, पे देते हैं अच्छी वाली. ठीक है ना, तो ये चीज़. परफॉर्मेंस बोनसेस आर नॉट रोल्ड इनटू बेस पे. ठीक है ना, ये बेस पे के ऊपर रोल तो नहीं करती. The employee must re-earn them during each performance period. ठीक है ना,
अब लेट करते हैं एक बंदा, वही स्टूडेंट्स की हम लेते हैं, ठीक है, हमने वही रिजल्ट आ गया, टॉप कर लिया एक बंदा, ए बी सी, ये 3 बंदे हैं, ए ने टॉप किया, बी ने सेकंड पोजीशन ली, सी ने थर्ड पोजीशन ली, अब फोर्थ है पड़ा है, ठीक है। अब बगैर रिजल्ट दिए ये तो नहीं कह दो कि ये ए ही टॉप करेगा, हो सकता है सी टॉप कर ले, मे बी एफ वाला भी टॉप कर ले नेक्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। नो बडी नोज द फ्यूचर ऑफ एनी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो एम्प्लॉई जो है वो दोबारा री अर्न करता है इस चीज़ को अगले परफॉर्मेंस के पीरियड में, ठीक है ना, उसको पिछला ही उठा के नहीं दिया जाता, ठीक है ना। समटाइम्स द बोनस इज वन टाइम रिवार्ड, ठीक है, मे बी ऐसा होता है सिर्फ एक बार ही आया था, जिसने अवेल कर लिया, उसके बाद किसी ने अवेल नहीं किया। बोनस में आल्सो बी लिंक्ड टू ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस मेजर रादर देन सब्जेक्टिव रेटिंग्स, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव थोड़ी दो चीज़ें डिफरेंट है, मुझे अपने MCQs और पेपर याद आ गए। सेल्स कमीशन, कमीशंस इंसेंटिव पे कैलकुलेट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, लाइक सेल कमीशन क्या होता है कि सर 90% सेल जो है वो आपकी होगी, 10% प्रॉफिट मेरा होगा उसमें। लाइक हम एक जूतियों वाली दुकान होती है ना, ये कोई भी एक ब्रांड है, ठीक है, तो उसमें एक एक बंदा जो सेल कर रहा होता है वो अपनी ना वो देखता है कि भाई मैंने 10 गाहक डील किए हैं और एक एक गाहक डील करने का मुझे 100 रुपये मिलेगा, ठीक है। मैंने 10 गाहक डील किए हैं और 10 के 10 लेके भी गया मेरे कपड़े या जूती है या जो भी चीज़, ठीक है, तो उस हिसाब से मेरा आज का 1000 रुपये बन गया एक्स्ट्रा, तो वो 1000 रुपये ले लेता है, ठीक है ना। ये कमीशन होता है। स्टेट कमीशन प्लान होता है सम सेल्स पर्सन अर्न ओनली कमीशन, ठीक है ना। वो मतलब कि कमीशन और स्ट्रेट कमीशन प्लान, अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो सिर्फ कमीशन ले रहे होते हैं ना वो क्या कहते हैं, जो सेल कमीशन ले रहे होते हैं वो ले रहे होते हैं, मतलब कि फ़ी तो ले ही रहे होते हैं, अपनी पे तो ले ही रहे होते हैं, तनख्वाह तो ले ही रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ वो कमीशन भी ले रहे होते हैं, ठीक है ना। अब लट करते हैं वो गाहक कोई डील करता ही नहीं करता, लेकिन उसके पास अपनी वो है जॉब है बड़ी, वो 30,000 रुपये अपनी लेगा ही लेगा, ठीक है। स्ट्रेट कमीशन प्लान ये होता है कि एक बंदा आएगा बाहर से बिजनेस के अंदर, ठीक है, वो डील करेगा कस्टमर्स को और पर कस्टमर वो 90 रुपीज़ ले लेगा, ठीक है। तो वो उस हिसाब से जितने कस्टमर वो डील करेगा उस हिसाब से वो डेली के पैसे ले लेगा, वो उसका पर मंथ जॉब वाले जो उनसे तनख्वाह मिलेगी उससे कोई सरोकार नहीं है। Many car salesperson earn straight commission, meaning that 100% of their pay comes from commission instead of salary, ठीक है। सैलरी और कमीशन में फ़र्क होता है बहुत। पे फॉर ग्रुप परफॉर्मेंस, गेन शेयरिंग, बोनसेस, टीम अवार्ड्स। गेन शेयरिंग क्या होता है, ग्रुप इंसेंटिव प्रोग्राम दैट मेजर improvement in productivity and effectiveness and distributes a portion of each employees, ठीक है ना। गेन शेयरिंग फ्रीज एम्प्लॉय टू डिटरमाइन हाउ टू इम्प्रूव देयर ऑन देयर ग्रुप्स परफॉर्मेंस, ठीक है। गेन शेयरिंग ये होता है, ठीक है, कि उससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है, एक दूसरे के ख्वाब व ख़यालात एक दूसरे से तब्दील होते हैं, ठीक है। तो इससे जो है कैपेसिटी बढ़ जाती होती है काम करने की, और ये कि सीखने की कैपेसिटी बढ़ जाती होती है, और पता चलता है कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं होती, ऐसे होती है। नेक्स्ट है ग्रुप बोनसेस एंड टीम अवार्ड्स। ग्रुप बोनसेस ये होती हैं कि ठीक है, ग्रुप के क्या कहते हैं, बोनस रिवार्ड द मेंबर ऑफ अ ग्रुप फॉर अटेनिंग अ स्पेसिफिक गोल यूजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल आउटपुट, ठीक है। लेट करते हैं एक ग्रुप गया एंग्रो के वजह से, एक ग्रुप गया सास्को के प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। अब दोनों ने कंप्लीट तो कर लिया अपने प्रोजेक्ट, लेकिन एक ग्रुप ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, तो उसको वो बोनस भी देते होते हैं कंपनीज वाले ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, ठीक है, ताकि वो अपन मोटिवेटेड रहे हमारे एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये चीज़ होती है ग्रुप बोनस। और टीम अवार्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, किसी भी डेडलाइन से पहले काम कर लिया, ठीक है, तो बोनसेस लाइक उनको कैश में दिया जाते हैं, बोनस आया है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी। टीम अवार्ड्स जो हैं मे बी ऐसे हो सकता है कि ट्रॉफीज़ दी जाएँ, बैच दी जाए, गोल्ड मेडल दिया जाए, ऐसे अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। सर्टिफिकेट भी दिए जा सकते हैं, ठीक है, उससे भी मोटिवेटेड रहते हैं ना हमारे क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होती है, प्रॉफिट शेयरिंग में इंकरेज एम्प्लॉयज़ टू थिंक लाइक ओनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग ऐसे है कि अगर हम अपने किसी एम्प्लॉई को
प्रॉफिट शेयर करेंगे ना, ठीक है ना, कि हम प्रॉफिट में से दे रहे हैं तुम्हें, तो वो समझेगा कि यार, मोटिवेट होगा और कहेगा कि यार अल्हम्दुलिल्लाह यार प्रॉफिट मैं अर्न कर रहा हूँ सैलरी से हट के। तो वो एम्प्लॉई जो है वो एक बिजनेसमैन की तरह सोचेगा, और जब वो अपना बिजनेस समझ के चलेगा ना, तो एक तो वो ये है कि वो मोटिवेटेड होगा, और ये है कि वो ऑनेस्ट होगा, ठीक है, लॉयल होगा कंपनी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और साथ ये कि यार वो जो भी फैसले लेगा ना वो बिल्कुल ठीक ठीक लेगा, क्योंकि उसका अपना भी नुकसान हो रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग प्रोग्राम ऐसे है कि गेट सुपरवाइजर ऑन board with the plan, make sure employees understand how the plan works, identify the behavior and results that contribute to great profit, make sure managers understand that they contribute to the profit sharing goals. Consider linking reward to the department's or division's performance, make the reward big enough to matter, time the profit sharing payments for maximum effect. Stock options, ESOPs. Right to buy a certain number of shares of stock at specific price. स्टॉक एक्सचेंज के नाम तो हमने सब ने सुना होगा, ठीक है, जिसके ऊपर हम शेयर होल्डर्स बन सकते हैं, ठीक है, जब हम स्टॉक खरीदते हैं, ठीक है, उससे भी हम बिजनेस में ऑनर बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक मतलब कि हम थर्ड पार्टी इंक्लूड हो जाती है, हम ना हमारा उसका प्रॉफिट से लेना देना, हमारा सिर्फ उससे प्रॉफिट से लेना देना, और उससे क्या कहते हैं उस कंपनी के मेंटेनेंस से, ना ही उसके लॉस से कोई हमें गार्ज नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। ESOPs क्या होती हैं? दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय ओनरशिप, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। ये वही चीज़ है जो मैंने आपकी पढ़ाई है आपके साथ में। अब आगे बैलेंस स्कोर कार्ड। इट हेल्प एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशंस गोल, ठीक है, इससे सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयज़ जो है अपने गोल्स जो है क्या कहते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है कि हमने करना क्या है इस अपने कहते हैं उसके साथ। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स। शॉर्ट टर्म बोनसेस बेस्ड ऑन द ईयर्स प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और अदर मेजर रिलेटेड, ठीक है, और लॉन्ग टर्म ये है कि rationale for these long term incentives is that the executives will want to do what is best for organization, because that they will be more value to grow, include stock options and stock purchase plans, ठीक है। इंसेंटिव ये है कि ईयरली इनको प्रॉफिट दिया जाता है, ठीक है, या फिर मंथली या ईयरली, जिस हिसाब से भी देखना चाहे। लॉन्ग टर्म इंसेंटिव ये है कि जैसे ईयरली तो नहीं, ठीक है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म की सोचते हैं कि यार हमारे इस साल की जो सी स्टॉक की मतलब कि प्राइस है, ठीक है, एक शेयर होल्डर अगर किसी ने हमारे स्टॉक खरीदे हैं या बेचे हैं, इस हिसाब से जो हमारा प्रॉफिट अर्न होगा उस हिसाब से हम आपको प्रॉफिट देंगे, ठीक है। यही होती है। एथिकल इश्यूज क्या है? व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन लिंक पे टू इट्स स्टॉक परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटिव्स नीड द करेज टू बी ऑनेस्ट अबाउट देयर कंपनीज परफॉर्मेंस, इवन द डिसऑनेस्टी और क्लेवर शेयरिंग of the truth effort offer the tempting potential for large earning. तो यही था हमारा छोटा सा चैप्टर, तो इख्तिताम पजीर हुआ। तो इसी नेक तमन्ना उसके साथ मुझे अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।